नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी बेहद खास पेशकश, हमारी बेहद खास मुहिम शेयर बाजार सबका अधिकार। एक ऐसी मुहिम जहां पर हम कोशिश करते हैं कि आपको शेयर बाजार से जोड़ा जाए। आप इस शो में न सिर्फ शेयर बाजार से जुड़ी कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए हो वो हम देते हैं, बल्कि अगर कोई स्टॉक स्पेसिफिक सवाल हो या कोई किसी भी तरह के निवेश लक्ष्य से जुड़ा हुआ निवेश हो, उसकी रणनीति आप चाहते हैं, तमाम सवालों के जवाब आपको आसान भाषा में हम देते हैं हमारे एक्सपर्ट्स के जरिए। और सवाल पूछने का तरीका थोड़ा सा अलग है इस शो में। अलग इसीलिए क्योंकि एक क्यूआर कोड अपने स्क्रीन पे आप देख सकते हैं जो फ्लैश हो रहा है। इसे स्कैन करना है, स्कैन करके ही आप व्हाट्सएप से जुड़ जाएंगे, व्हाट्सएप नंबर से। वहाँ पर अपना सवाल आपको डाल देना है और साथ ही यूट्यूब पर भी अपने सवाल आप पूछते हैं तो उन सवालों को भी हम शो में शामिल करते हैं। आज हमारे साथ जो मेहमान हैं अंशुल जैन आपके तमाम सवालों के जवाब देंगे। अंशुल, आपका बहुत बहुत स्वागत है शेयर बाजार सबका अधिकार में। और दर्शकों के सवाल भी अब शुरू करते हैं हम व्हाट्सएप के जरिए। मुंबई से शौकत का सवाल है। अंशुल, आलोक इंडस्ट्रीज में ये कह रहे हैं कि इन्होंने खरीदारी कर रखी है, इनकी बाइंग प्राइस 37 है, नजरिया मुझे नहीं पता। देखिए, आलोक इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा बेस बना हुआ है जहाँ से ब्रेकआउट आया है और ये मल्टी मंथ पैटर्न की फॉर्मेशन है। फैग एंड पे है कंसोलिडेशन के, यहाँ से फ्रेश ब्रेकआउट बनना चाहिए। 28 एक मेजर रेजिस्टेंस जोन है जो प्रोबेबली पार होगी और उसके बाद स्टॉक में इमीडिएट टारगेट 39 का बनेगा। मैं कहूँगा थोड़ा सा नजरिया अपना 6 महीने के आसपास का रख के स्टॉक को होल्ड करना चाहिए। अगर जिनके पास नहीं है वो भी 28 के फ्रेश ब्रेकआउट पे बाई कर सकते हैं विद अ सेट टारगेट ऑफ 39 टू 40 विद अ टाइम फ्रेम ऑफ 3 मंथ्स का टारगेट और लगभग 3 महीने का आप नजरिया आलोक इंडस्ट्रीज में बता रहे हैं। अगले दर्शक फोन लाइन पर मेरे साथ हैं संजय कोलकाता से। नमस्कार संजय जी, गुड मॉर्निंग। नमस्कार मैडम। जी सर, बताइए। मैडम मेरे पास पीसीपीएल के शेयर है मैम। ओके 300 शेयर हैं 270 के रेट से। ओके और बलरामपुर चीनी है 401 के रेट से 1700 शेयर में। तो इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेना था। ये मुझे बताइएगा कि आपको कितना रुकना है इनमें। मैम 6 महीने से साल भर तक मैं रुक सकता हूँ। दोनों में ही आप फिलहाल मुनाफे में हैं, 6 महीने से साल भर का नजरिया आप और रखना चाहते हैं, ठीक है। हाँ जी अंशुल, जी। बताइएगा। पीसीबीएल 217 की बाइंग प्राइस है। देखिए, पीसीबीएल में थोड़ा सा यहाँ पे कंसोलिडेशन फेज में है। मंथली चार्ट पे करेक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हुआ है। 3 महीने के लोज के अगेंस्ट फेल्ड लो बना है। वीकली पे भी हैमर है, तो यहाँ से पुल बैक बन रहा है 283 284 की जोन तक। वहां पे जाके कंसोलिडेट करेगा और फ्रेश ब्रेकआउट जब 284 के ऊपर बनेगा तो स्टॉक में 330 तक की रैली बनेगी। तो 3 से 6 महीने का अगर समय देते हैं तो बहुत आराम से 340 345 की जोन मिल सकती है। दूसरा, बलरामपुर चीनी ने पूछा। बलरामपुर चीनी में एक साइडवेज कंसोलिडेशन बन रहा है मंथली चार्ट पे और ये कंसोलिडेशन प्रोबेबली अगले 6 महीने और कंटिन्यू रहेगा। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप बलरामपुर चीनी से निकल के रेणुका शुगर या केएम शुगर हमारी टॉपिक है, इन दो काउंटर्स में आ सकते हैं। चीनी स्पेस में वो दो काउंटर्स थोड़े से तेज हैं। बलरामपुर चीनी 4-6 महीने कंसोलिडेशन में रहेगा। अगर समय दे सकते हैं तो होल्ड कर सकते हैं, बट मोमेंटम प्ले करना है तो केएम शुगर या रेणुका ज्यादा बेटर प्ले है। चलिए, तो ये आपको सलाह आपके दोनों ही काउंटर्स पर। यूट्यूब के दर्शक का सवाल हम लेते हैं। ये वाराणसी से अपना सवाल हमें दे रहे हैं और इनका नाम मुझे नहीं पता, लेकिन इनका सवाल ये है कि इनके पास इंडिया बुल रियल एस्टेट है और 2 साल तक ये होल्ड कर सकते हैं। उन्होंने बाइंग प्राइस तो नहीं बताई है, 380 शेयर्स बोले हैं, लेकिन एक और स्टॉक है टाटा स्टील के 200 शेयर है 138 के भाव पर। दिसंबर तक इसको ये होल्ड कर सकते हैं, टाटा स्टील दिसंबर तक, और इंडिया बुल रियल एस्टेट बोल रहे हैं 2 साल तक। स्टील में प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। यहाँ पे एक स्ट्रक्चरल बुल रन था जिसमें से अब करेक्शन स्टार्ट हो रहा है, तो ये स्टॉक एक बार के लिए 160 162 की जोन तक डिप दे सकता है। तो यहाँ पे एग्जिट करके वहां पे वापस से लॉन्ग कर सकते हैं 162 160 की जोन में, बट फिलहाल यहाँ पे एग्जिट कर लेना चाहिए। वहीं इंडिया बुल रियल एस्टेट में देखें तो मल्टी मंथ पैटर्न का ब्रेकआउट आया है, थर्ड मंथ ऑफ कंसोलिडेशन चल रहा है। यहाँ से स्टॉक में फ्रेश मोमेंटम बनेगा तो स्टॉक 197 तक जा सकता है, बट इसमें 4 से 6 महीने का समय लगेगा 197 तक। तो बिल्कुल इस स्टॉक को होल्ड करना चाहिए और अगर किसी के पास नहीं है तो फ्रेश ब्रेकआउट 143 के ऊपर बनेगा, 143 के ऊपर फ्रेश बाइंग भी कर सकते हैं।
सिमिलर टारगेट रहेगा 197। हमारे एक दर्शक है काकू सिंह और ये लगातार सवाल पूछते आए हैं। मेरे ख्याल से आपकी कोई सलाह भी अंशुल इन्होंने मानी है। रिस्पॉन्सिव इंडस्ट्री दिया था इन्होंने, 300 शेयर हैं इनके पास 318 के भाव पर, लॉन्ग टर्म तक इनको रुकना है, बताइएगा ज़रा। देखिए, रिस्पॉन्सिव इंडस्ट्री में मंथली चार्ट पे सितंबर में जो हाई लो बना था उसी के अंदर लगभग अब तक पूरा टाइम स्पेंड किया है, लेकिन जून के महीने में फेल्ड लो बना है तो वीक लॉन्ग्स को कम्प्लीटली शेकआउट कर दिया गया है। स्ट्रक्चरली स्टॉक में बुल रन है, बट 332 निकलने के बाद मोमेंटम आना स्टार्ट होगा तो बिल्कुल इनको होल्ड करना चाहिए। 8-9 महीने की कंसोलिडेशन हो चुकी है, बड़ा बेस बना है, यहाँ से ब्रेकआउट आता है तो मूव भी बड़ी बनेगी। 332 निकलते से स्टॉक में ब्रेकआउट आएगा। इमीडिएट टारगेट 440 450 का रहेगा, वहां पे एक बार रिकंसिडर करना चाहिए। अगर रेजिस्टेंस लेता है तो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, लेकिन अगर उस लेवल को स्लाइस थ्रू करता है तो 580 590 तक के टारगेट्स बनेंगे। फ्री फ्लोट 8000 करोड़ के आसपास है तो 30-35% का मूव शॉर्ट टर्म में आना कोई बड़ी बात नहीं है। 332 333 के ब्रेकआउट का वेट करना चाहिए, उसके ऊपर मोमेंटम बनने लगेगा। चलिए, तो होल्ड करने की सलाह आपको दी जा रही है रिस्पॉन्सिव इंडस्ट्री में, लेकिन सरोज कुमार तिवारी का एक सवाल है अंशुल। कपल ऑफ स्टॉक्स, ITC 445 पे, SJVN इन्होंने 137 पे लिया हुआ है, IOC इन्होंने 175 पर लिया हुआ है। फ़िलहाल इनको घाटा हो रहा है और मीडियम टू लॉन्ग टर्म का आउटलुक है इन तीनों ही काउंटर्स पे। एक एक करके लेते हैं। ITC बताइएगा पहले तो, 445 की इनकी बाइंग प्राइस है अंशुल। देखिए, आईटीसी में एक जुलाई के महीने में जो स्विंग हाई बना था वहां से 11 महीने हो गए हैं कंसोलिडेशन के। अब यहाँ से वीकली चार्ट पे 440 के ऊपर जैसे ये स्टॉक निकलेगा इसमें मोमेंटम बनना स्टार्ट हो जाएगा। फिलहाल ऐसा लग रहा है कि 1-1.5 महीने और कंसोलिडेशन जा सकती है, बट 440 निकलते से स्टॉक में मोमेंटम बनेगा। ऊपर में टारगेट 540 से 590 के रहेंगे तो बिल्कुल आईटीसी को होल्ड करके रखना चाहिए। दूसरा SJVN, इसमें थोड़ा सा मोमेंटम लैग कर रहा है। जो इलेक्शन के रिजल्ट के बाद जो फॉल आई थी उसका 50% भी ये वापस से रीगेन नहीं कर पाया है। मार्केट वहां से नया हाई बना चुका है तो इस स्टॉक से मैं एग्जिट की सलाह दूंगा। मोस्ट प्रोबेबली ये 110 तक पहले नीचे आ सकता है तो यहाँ से एग्जिट कर लेना चाहिए। लास्ट स्टॉक इनका IOC था, ये भी 4th मंथ ऑफ कंसोलिडेशन है, इनसाइड बार है मंथली चार्ट पे। फरवरी में जो हाई लो बना था उसके अंदर ही हम ट्रेड कर रहे हैं तो स्टॉक में भी मोमेंटम की जरूरत है जो 176 के ऊपर बनेगा। तो जैसे ही 176 निकलता है स्टॉक में 194 195 तक के टारगेट बनेंगे तो इसको भी होल्ड करके चलना चाहिए। केवल SJVN है जिसमें से एग्जिट कर सकते हैं, बाकी 2 स्टॉक होल्ड करना चाहिए। ये काफ़ी विस्तार से आपको सलाह दे दी है अंशुल ने, और सवाल देखिए लगातार आ रहे हैं, लेकिन मेरे पास समय आज की इस पेशकश में समाप्त हो गया है। तो दर्शकों से दरख्वास्त है कि कल फिर जुड़िएगा हमारे साथ। 10:30 से 11:30 बजे तक हम आपके सवालों के जवाब देते हैं स्टॉक स्पेसिफिक, और इसी के साथ आज की इस पेशकश को समाप्त करते हैं। अंशुल, धन्यवाद, आपका समय निकाला और दर्शकों के सवालों के जवाब दिए। मुझे भी इजाज़त दें और ब्रेक